Hi student, let's read the question. Question says that which does not have dangling bonds. पहला ऑप्शन आपके पास है दैट इज योर डायमंड, दूसरा है ग्रेफाइट, तीसरा फुल रिंग, चौथा है ऑल ऑफ दीज। तो क्वेश्चन में पूछा गया यहाँ पे हमारे पास डैंगलिंग बॉन्ड किसमें प्रेजेंट नहीं है। तो सबसे पहले हमें ये डैंगलिंग बॉन्ड का कंसेप्ट समझना पड़ेगा कि डैंगलिंग बॉन्ड क्या होता है। तो की कंसेप्ट यहाँ पे क्या है, दैट इज योर डैंगलिंग बॉन्ड। पहले डैंगलिंग बॉन्ड को अंडरस्टैंड करते हैं, डैंगलिंग बॉन्ड क्या है। तो डैंगलिंग बॉन्ड यहाँ पे कैसे डिफाइन किया जा सकता है, अगर हम यहाँ पर डैंगलिंग बॉन्ड की बात करें तो डैंगलिंग बॉन्ड क्या है, बेसिकली इट इज योर अनसेटिस्फाइड बैलेंस, इज अनसेटिस्फाइड बैलेंस और फ्री रेडिकल। सो इट इज योर अनसेटिस्फाइड बैलेंस और फ्री रेडिकल on immobilized atoms, immobilized atom। इसमें हमारे पास एटम क्या हो सकते हैं, लाइक यहाँ पे आपके पास आ जाएगा सिलिकॉन आ जाता है, देन आपके पास जर्मेनियम आ जाता है, देन आपके पास क्या आ जाएगा, दैट इज योर डायमंड। इस तरह के जो एटम आपके पास है। देखिए क्या होता है, इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि डैंगलिंग बॉन्ड एक्चुअल में है क्या। देखिए क्या होता है, नॉर्मली जो आप कंपाउंड है, जैसे हमारे पास सिलिकॉन है, तो ये क्या करता है, ये अपना ऑक्टेट जो है उसको कंप्लीट करने की कोशिश करता है। कैसे करता है, बाय फॉर्मिंग अ कोवलेंट बॉन्ड विद अनदर सिलिकॉन एटम। ये देखिए यहाँ पे, ओके। तो ये क्या करता है, इस तरह से सिलिकॉन एटम के साथ जो है वो कोवलेंट बॉन्ड जो है यहाँ पे बनाएगा, लाइक दिस, सो दैट ये अपना ऑक्टेट जो है अपने ऑक्टेट को कंप्लीट कर चुके हैं। तो देखिए यहाँ से अपने ऑक्टेट को कंप्लीट कर सके, इसलिए ये अनदर सिलिकॉन एटम के साथ क्या बनाएगा, बॉन्ड बनाएगा। लेकिन अब देखिए, अगर हमारे पास लेसर नंबर ऑफ सिलिकॉन एटम है, ठीक है, तो कहीं पर तो सिलिकॉन एटम खत्म होंगे, मान लो वो सरफेस पे खत्म हो रहे हैं, लाइक देखिए सॉलिड है, सरफेस पे खत्म हो रहे हैं, ठीक है। तो अब ये सिलिकॉन एटम जो है, यहाँ पे देखिए सिलिकॉन एटम है, यहाँ पर भी सिलिकॉन एटम है, यहाँ पर भी सिलिकॉन एटम है, यहाँ पर भी सिलिकॉन एटम है। तो ये जो सिलिकॉन एटम है इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, ऑक्टेट इज नॉट कंप्लीटेड, इसका ऑक्टेट जो वो आपके पास कंप्लीट नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, ये अनसेटिस्फाइड बैलेंस हो गए, इसलिए इसको बोलेंगे कि इसमें क्या है आपके पास, दैट वी कैन से दैट हमारे पास डैंगलिंग बॉन्ड जो है वो प्रेजेंट है। जैसे आप देखिए हमारे पास, हम एग्जांपल लेते हैं, ग्रेफाइट की एग्जांपल लें हम, और हम एग्जांपल लें यहाँ पे डायमंड की। ग्रेफाइट की एग्जांपल लें और डायमंड की एग्जांपल लें। इनका 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है। कार्बन की, इसमें देखिए कार्बन की बात करें तो इस तरह से आपके पास होगा, लाइक दिस, ईच कार्बन एटम जो है वो आपके पास जो है वो 4 बॉन्ड बना रहा है, लाइक दिस। तो जो सरफेस के ऊपर कार्बन एटम होगा वो आपके पास जो होगा उसका बैलेंस ही पूरा नहीं होगा। इसका मतलब इसमें क्या होगा, डैंगलिंग बॉन्ड जो है वो आपके पास जो है वो प्रेजेंट होगा, डैंगलिंग बॉन्ड प्रेजेंट रहेगा। ग्रेफाइट में भी वैसा ही डैंगलिंग बॉन्ड आपके पास रहेगा। लेकिन जो आपके पास फुलरीन्स हैं, अगर हम फुलरीन्स की बात करें, फुलरीन्स का हम डिस्कशन करें, तो फुलरीन्स क्या होता है, फुलरीन्स के पास क्या होता है, दे हैव क्लोज्ड केज लाइक स्ट्रक्चर, इनका क्लोज्ड केज लाइक स्ट्रक्चर होता है, मतलब स्ट्रक्चर की क्लोजिंग हो रही है। जैसे आपके पास जो फुटबॉल रहता है वैसा स्ट्रक्चर है, क्लोज्ड केज लाइक स्ट्रक्चर है। सो इसका मतलब क्या होगा, उस केस में हर एटम लिंक होगा फर्दर साइक्लिक फॉर्म में। तो इसका मतलब क्या हो, देयर इज नो डैंगलिंग बॉन्ड, कोई भी डैंगलिंग बॉन्ड जो है वो आपके पास प्रेजेंट नहीं होगा। तो इस हिसाब से देखें तो ऑप्शन 3 जो होगा दैट विल बी योर राइट आंसर। सो आई होप दिस विल क्लैरिफाई योर डाउट। थैंक यू।